नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। उड़ीसा की यह घटना एक भाई की बेबसी जो साफ तौर पर नजर आई। 19,300 रुपए का रकम जो कि निकालने के लिए एक भाई ने अपनी बहन के कंकाल को बैंक ले गया और यह सबूत देने के लिए कि मेरी बहन जो है उसकी मृत्यु हो गई है और उसका जो रकम है वो मुझे दे दिया जाए। आपको बता दें कि जब वो युवक बैंक पहुंचा तो उससे बैंक कर्मचारियों ने मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग की, जिसे एक गरीब इंसान के लिए जो जिस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो करने के लिए वो काफी लंबी प्रक्रिया था और उसे वो नहीं कर सका, जिसे लेकर वो जो है उसके पास आखिरी यही उम्मीद बची हुई थी कि वो बहन का कंकाल जो है वो निकाल कर और बैंक ले गया और वो पेश की। अब जिस प्रकार की स्थिति भारत में देखने को मिलती है कि एक मुंडा जनजाति, चाहे वो कहीं का भी हो, क्या आज भी मुंडा जनजाति या फिर कोई भी ऐसे जनजाति जो लोग हैं, क्या वाकई में गरीबी इतनी स्तर तक नीचे गिर चुकी है कि 19,300 रुपए रकम के लिए इस हालात तक जो है वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा जी से, जो कि हम उनसे बात करेंगे और जुड़ेंगे कि क्या कुछ कहना उनका इस पर, क्या कुछ कहेंगे कि इस प्रकार की जो भारत में स्थिति देखने को मिलती है, उड़ीसा की जो घटना है वो शर्मसार कर देने वाली है। देश के वित्त मंत्री क्योंकि प्याज नहीं खाती हैं, लेकिन हमें यह लगता है कि नैतिकता तो होगा उनके पास। प्याज नहीं खाने वाले लोगों की नैतिकता, बौद्धिकता और अधिक उच्च होता है। तो देश के वित्त मंत्री इस्तीफा दें। देश के वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शासन का जो ये कृतज्ञ है, कृत है, यह पूरी तरह से सार्वजनिक हो गया है कि बैंक का प्रोसेस इतना हार्ड हो गया है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि अब आम नागरिक बिल्कुल बैंक में पैसा अब रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि निकासी में अब उनको समस्या है। अगर अकाउंट में आम जनमानस का प्रधानमंत्री कहते हैं कि जनधन खाता खुलेगा, लंबा लंबा होल्डिंग, बड़े बड़े बोर्डिंग, और स्थिति यह है कि अगर 100 रुपया खाता में नहीं रहा तो आपको चार्ज देना होगा। तो आम आदमी जो अपने दाल रोटी के लिए दिन भर तरसता है, परेशान रहता है, वो कहां से अपने अकाउंट में 2,000 रुपया रख पाएगा। तो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को इस सबसे मतलब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को मतलब है कि कैसे हम हिंदू करें, कैसे मुसलमान करें, कैसे हम सामाजिक वातावरण को बिगाड़ें और हम अपनी वोट बैंक की राजनीति करें, बस। लेकिन राकेश जी ये भी सवाल तो उठता है ना कि जो जनजाति है, जो मुंडा, क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो मुंडा जनजाति से था, क्या वास्तव में आपको लगता है कि जो जनजाति लोग हैं, एसटी एससी के जो लोग हैं, वो आज भी काफी गरीब हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी छाती पीट पीट के यह कह रहे हैं कि हम जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए बहुत काम किए हैं। एकदम घुलतनियां मार रहे हैं प्रधानमंत्री। मतलब उतनी आवाज ढोल में नहीं होती जितनी आवाज प्रधानमंत्री के छाती पीट करके यह कहने में आती है कि हम जनजातीय समुदाय के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है। तो देश के प्रधानमंत्री यह बताएं ना कि क्या यही जनजातीय गौरव दिवस है कि एक जनजातीय समुदाय का व्यक्ति, कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए। और इन 12 सालों में जो देश में व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने ला करके खड़ी कर दी है कि एक भाई को अपने मृत बहन का कंकाल लेकर के बैंक जाना पड़ रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात तो कुछ नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि देश के प्रधानमंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी कैसे समाज में नफरत फैलाए, कैसे हर मामले में राजनीतिकरण करें, कैसे हम वोट बैंक की राजनीति करें, कैसे हम उस वोट बैंक को सिद्ध करें, कैसे हम सत्ता में पहुंचे और सत्ता में बने रहें, बस इसके सिवा
देश के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो वर्तमान समय में स्थिति अभी बनी हुई है, क्या उसकी रोकथाम के लिए विपक्ष ऐसा कोई कदम उठाए? जो अभी तस्वीरें नजर आ रही है लगातार। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। और 12 साल से ऊपर देश के प्रधानमंत्री सत्ता में हैं और ये कह रहे हैं कि हम जनजातीय गौरव दिवस भी मनाने का काम इस देश में किया है। तो क्या ये जनजातीय गौरव दिवस है? ये तो जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आपको पूछना चाहिए कि क्या जनजातीय गौरव दिवस इसी को कहते हैं? अगर इसी को जनजातीय गौरव दिवस कहते हैं तो कोई भी जनजातीय समुदाय के लोग ऐसा दिवस नहीं मनाने को तैयार हैं। ये जाके प्रधानमंत्री से तो नहीं आप मिल सकते हैं, लेकिन आदित्य साहू जी और बाबूलाल जी इस पर जवाब दें। खास करके बाबूलाल जी जनजातीय समुदाय से आते हैं, वो नीलकंठ मुंडा जी, ऐसे लोगों से जाके प्रश्न करना चाहिए कि क्या यही है जनजातीय समुदाय का गौरव, जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह डफली, तबला, ढोल सब पीटती है। तो देखिए, हमारे साथ में राकेश सिन्हा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस प्रकार से अभी जनजातीय लोगों की स्थिति बनी हुई है। खास करके उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है और अगर इस प्रकार की घटना लगातार सामने आती है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या वाकई जो भविष्य में आने वाले समय में जो सरकार ये दावा करती है कि हम जनजाति के लिए काम कर रहे हैं, सर्वोपरि हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर की जो सच्चाई है वो कुछ और बयां कर रही है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, दिखते रहे कोलांचल संवाद, रांची।